ये कहानी तराई इलाके के एक छोटे से गांव की है। गांव के लोग आज भी कहते हैं कि कुछ आवाजें इंसान की नहीं होती, और अगर आधी रात के बाद किसी सुनसान रास्ते पर किसी बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दे तो कभी उसकी तरफ मुड़कर मत देखना, क्योंकि हो सकता है वो सिर्फ एक बच्चा ना हो, बल्कि छौड़ा। हरी और उसकी पत्नी माया शहर से अपने पुरखों के गांव आए थे। हरी के पिता की मौत के बाद पुराना घर कई सालों से खाली पड़ा था। दोनों ने सोचा कुछ दिन रहकर घर साफ करेंगे और फिर बेच देंगे। शाम तक गांव पहुंचते ही उनकी मुलाकात गांव के सबसे बुजुर्ग आदमी दादाजी से हुई। नमस्कार दादाजी, और गांव में सब ठीक ठाक है ना? हरी बेटा, आखिर तुम्हें गांव की याद आ ही गई। हाँ दादाजी, बस कुछ दिनों के लिए आया हूँ, फिर चला जाऊंगा। बेटा, घर में रहना, लेकिन रात को अगर बच्चे के रोने की आवाज आए तो बाहर मत निकलना। हरी मुस्कुरा दिया। दादाजी, आजकल के जमाने में भी आप भूत प्रेत की बात करते हैं? दादाजी का चेहरा एकदम गंभीर हो गया। मैं भूत प्रेत की बात नहीं कर रहा, छौड़ा की बात कर रहा हूँ। लेकिन दादाजी, छौड़ा भी तो एक प्रकार का भूत ही है ना? मैं ये सब नहीं जानता, लेकिन रात को अगर बच्चे की रोने की आवाज सुनाई दे तो बाहर मत निकलना। इतना कहकर वो बिना पीछे देखे चल दिए। रात के लगभग 12 बजे पूरा गांव सन्नाटे में डूबा हुआ था। तभी हरी के घर के बाहर एक छोटे बच्चे के रोने की आवाज आने लगी। माया ने आंखें खोल दी। हरी, सुना तुमने? हरी भी उठ गया। किसी का बच्चा होगा। लेकिन आवाज धीरे धीरे घर के और करीब आती गई। अब लग रहा था जैसे कोई बच्चा उनके दरवाजे के बिल्कुल बाहर बैठा हो। माया घबरा गई। हरी ने टॉर्च उठाई। दरवाजा मत खोलना। मैं बस देख कर आता हूं। जैसे ही उसने कुंडी पकड़ी, रोना एकदम बंद हो गया। हरी ने धीरे से दरवाजा खोला। बाहर कोई नहीं था, सिर्फ गीली मिट्टी, और उस मिट्टी पर बहुत छोटे छोटे पैरों के निशान। लेकिन अजीब बात यह थी कि वो निशान घर की तरफ आए थे, लेकिन वापस जाने वाले कोई निशान नहीं थे। हरी कुछ देर तक उन्हें देखता रहा। उसके बाद दरवाजा बंद कर दिया। अगली सुबह हरी ने दादाजी को यह बात बताई। दादाजी का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने तुम्हारे घर का रास्ता देख लिया। किसकी बात कर रहे हो दादाजी? छौड़ा की बात कर रहा हूं। हरी हंस पड़ा। आप लोग अंधविश्वास में जीते हैं। दादाजी ने गहरी सांस ली। बहुत साल पहले एक बरसात की रात किसी ने एक नवजात बच्चे को पास के जंगल के किनारे छोड़ दिया था। गांव में किसी को रात भर पता नहीं चला। सुबह तक ठंड से उसकी मौत हो गई। लोग कहते हैं उसकी रूह आज भी मां को ढूंढती फिरती है, लेकिन जो उसकी आवाज का पीछा करता है वो कभी पहले जैसा लौट कर नहीं आता। हरी ने फिर भी बात को मजाक समझा।
दूसरी रात। इस बार रोना 1 बजे शुरू हुआ, लेकिन इस बार आवाज घर के पीछे से आ रही थी। उसके साथ किसी के नंगे पैर चलने की हल्की सी आवाज भी आ रही थी। हरी बाहर जाने के लिए खड़ा हो गया। प्लीज बाहर मत जाओ। हरी ने खिड़की से बाहर देखा। टॉर्च की रोशनी में उसे एक छोटी सी परछाई नजर आई, जैसे कोई 2 साल का बच्चा खड़ा हो। उसका सिर झुका हुआ था। हरी ने जोर से आवाज लगाई, कौन है? वो परछाई धीरे से हिली और बिना मुड़े वहां से चला गया। हरी उसके पीछे निकल गया। माया चीखती रह गई। हरी मत जाओ प्लीज। वो पीछा करते करते जंगल पहुंच गया। जंगल के अंदर हवा एकदम ठंडी थी। वो छोटी सी परछाई हमेशा कुछ कदम आगे ही रहती, कभी पास नहीं आती, कभी पूरी तरह गायब भी नहीं होती। अचानक रोना बंद हो गया। हरी रुक गया। तभी उसके बिल्कुल पीछे से एक बच्चे की हंसी सुनाई दी। हरी का खून जम गया। वो धीरे से पलटा, लेकिन पीछे कोई नहीं था, बस एक पुराना पीपल का पेड़ और उसके नीचे मिट्टी में छोटे पैरों के सैकड़ों निशान, जैसे कई बच्चे एक साथ घूमे हों। हरी घबराकर भाग गया। अगली सुबह उसकी आंखों के नीचे गहरे काले दाग थे। उसने माया को कुछ नहीं बताया, लेकिन उस रात से हर आधी रात एक ही आवाज उसके कान के पास फुसफुसाती। माँ, सिर्फ एक शब्द, माँ, रोज, हर रात। माँ, हरी की नींद टूट जाती। माँ, धीरे धीरे उसका चेहरा मुरझाने लगा। माँ। 1 हफ्ते बाद माया ने कहा, हरी, हम कल ही यहाँ से चले जाएंगे। हरी चुप रहा। उस रात फिर रोना शुरू हुआ। लेकिन इस बार आवाज घर के अंदर से आ रही थी। दोनों डर के जम गए। आवाज सीधा स्टोर रूम से आ रही थी। हरी ने दरवाजा खोला। अंदर कोई नहीं था, सिर्फ एक पुराना लकड़ी का पलना जो धीरे धीरे खुद ही हिल रहा था। उसमें कोई बच्चा नहीं था, लेकिन पलने के कपड़े गीले थे, जैसे अभी अभी कोई वहां लेटा हो। तभी पलना अचानक हिलना रुक गया और उसके नीचे से एक नन्हा सा हाथ बाहर निकला। हरी और माया दोनों की चीख निकल गई। टॉर्च जमीन पर गिर गई। जब हरी ने दोबारा टॉर्च उठाई, हाथ गायब था। अगली सुबह यह बात उन्होंने दादाजी को बताया। उन्होंने हरी को देखा और धीरे से बोले, तुमने उसका पीछा किया था ना? हरी ने सिर झुका दिया। दादाजी की आंखों में आंसू आ गए। आप वो तुम्हारे पीछे आएगा। हरी कुछ समझ नहीं पाया। रात के ठीक 12 बजे घर के बाहर वही रोना गूंजा। माया का चेहरा सफेद पड़ गया। हरी धीरे से दरवाजे के पास गया। दरवाजे के नीचे से किसी छोटे बच्चे की गीली उंगलियां अंदर की तरफ सरक रही थी। उसके बाद एक बहुत ही धीमी आवाज आई, माँ, दरवाजा खोलो। हरी और माया डर के मारे चुप रहे। कुछ देर बाद आवाज बंद हो गई। हरी ने हिम्मत करके दरवाजा खोला। बाहर कोई नहीं था, लेकिन फर्श पर गीले छोटे पैरों के निशान थे, जो बाहर से अंदर नहीं बल्कि अंदर से बेडरूम की तरफ जा रहे थे। हरी और माया ने धीरे से बेडरूम की तरफ देखा। दरवाजा खुला हुआ था। अंदर से वही बच्चे की हल्की सी हंसी सुनाई दी। वो लोग डरते हुए अंदर गए। अंदर उन्होंने देखा
वो छौड़ा बिस्तर में खड़ा था, उन्हें देखकर हंस रहा था। ये देखकर हरि और माया दोनों बेहोश हो गए। अगली सुबह जब उन्हें होश आया, उन्होंने तुरंत गांव छोड़ दिया। दोनों शहर लौट गए, लेकिन हरि का मानसिक संतुलन हमेशा के लिए बदल गया। तो दोस्तों, आप लोगों को आज की कहानी कैसी लगी? अगर आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को हाइप करें और साथ ही लाइक और कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।